भागा नहीं जाता। मैं इस बात पे पकड़ूंगा भाई, थाला को पकड़ूंगा। भागा नहीं जाता, इनिंग खत्म होते के साथ भागते हुए जाता। आता स्लो है, कैमरे में धोनी धोनी थाला 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 नहीं किया। और जाते समय पूरा ग्राउंड पीछे है, मतलब पूरे 11 खिलाड़ी, टीम फील्डिंग वाले, एक बैटिंग वाला, 12 खिलाड़ी पीछे होते प्लस 2 एम्पायर, 14 खिलाड़ी बिल्कुल पीछे होते। ये उसेन बोल्ट बालों को लहराते हुए, और धोनी थाला थाला थाला। अबे भाई तुझे कौन सी रेस में जाना, मैराथन दौड़ दी है तुझे, तब तो तेरा नी सब ठीक हो जाता है। जब विकेट कीपिंग की तैयारी करनी होती है ना, कुछ नहीं, ये सब घंटा एक्सक्यूजेज है भाई। विकेट कीपिंग यार, बैटिंग वाले भी तो पैड पहनेंगे, 2 बैट्समैन 3 बैट्समैन, समझ रहे हो। उससे पहले विकेट कीपिंग के पैड पहन करके डांस करेगा वहां पे। चलो भाई, थाला की टीम तीसरे पोजीशन पे आ गई है, मतलब गायकवाड़ की टीम, एंड 12 पॉइंट्स उनके हो गए हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारक है। तो पंकज जी कह रहे टुडे मैच सिर्फ जडेजा और तुषार की वजह से मैच जीते हैं। जडेजा फॉर्म में आ गया, अर्शदीप आज फिर से महंगा साबित हुआ, बट बॉलिंग अच्छी कर रहे थे अर्शदीप, विकेट भी उन्होंने ली है, बट यस थोड़े से एक्सपेंसिव तो है। लास्ट टाइम 52 के लिए पिटे, आज कुछ 40s में उन्होंने रन दिए। तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे स्लो 50 किसने किया है पता है? MS धोनी ने। 2019 वर्ल्ड कप आपका फेवरेट मैच, युवराज के फादर ने सही कहा था, कहा धोनी नहीं चाहता कोहली वर्ल्ड कप जिताए। 2019 में सेमीफाइनल को देखो, समझ पाओगे यार। क्रिश तो हमेशा ये बात कहता है, पंकज जी ये मैसेज हाइड कर दियो वरना हम दोनों हाइड हो जाते हैं। तो भाई क्रिश हमेशा ये कहता है, लेकिन मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंडियन ऐसा सोच सकता है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दे। इतना सेल्फिश मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जानबूझ के हराने की कोशिश करे और कि किसी और के हाथ पे वर्ल्ड कप ना आ जाए। यार मैसेज लगा दो कि मैसेज इंटरेस्टिंग है शिवानी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम ढक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुखती रख पे हाथ रख दिया भाई। योगराज सिंह जी ने तो बाद में बोला है, मैं बहुत पहले से बोल रहा था। धोनी को प्रॉब्लम इसलिए थी कि उससे ऊपर कोई जाता है ना, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली नंबर 1 कोई आ जाता है तो उसको प्रॉब्लम है उस चीज से, नंबर 1 उसी को रहना होता है, बस यही है। वहां पे युवराज सिंह होने चाहिए थे 2019 के वर्ल्ड कप में, पहली बात तो डिजर्व करता था बंदा, कैरियर हाईएस्ट बनाया था, वापस आके फिटनेस यो टेस्ट सब कुछ कर दिया था। लेकिन इस बंदे ने बोल दिया ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, और बहुत प्रेशर में। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर। बट वहां इसके स्लोट में बोला रही डिफेंस कर रहा है, जडेजा को साइड को सबको बोल रहा मारो, मतलब जडेजा इसके बाद का बैट्समैन धड़ाधड़ मार रहा। सौरव गांगुली ना कमेंट्री में बॉक्स पे ऐसे ऐसे उठ गया भाई, और चेन्नई में 2.5 मीटर 5 मीटर की डाई मारता चीता की तरह, साला चीता की तरह कूदा, साला 42 साल में कूदा। लेकिन वहां आधा इंच, मतलब वो चलते चलते ऐसे गिर भी जाता ना, तब भी वो अंदर क्रीज के अंदर जा सकता था। जी सुशांत जी कह रहे शिवानी जी क्रिश जी आप दोनों धोनी को ट्रोल कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड कप T20 ICC एंड ये सब जिताया था। सुशांत जी एक मिनट, क्रिश मैं इसका पहले जवाब देती हूँ फिर आप इनका जवाब देना। सुशांत जी देखिए, ऐसा कोई कहीं भी रिटर्न कोई भी रूल नहीं है कहीं भी लाइफ में कि कोई बंदा अगर 10 अच्छी चीजें करे तो वो 2 गलत चीजें नहीं कर सकता। धोनी ने बड़ी अच्छे काम किए हैं, उसने हमारे को ICC टूर्नामेंट जिताए, उसके पास टीम अच्छी थी, सबने कंट्रीब्यूशन किया, युवराज सिंह थे उसके पास, बहुत ज्यादा कुछ थे, ठीक है। अच्छाई, आप अगर अच्छे काम करते हैं, इट इज नो रिटन रूल कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते। कोई भी बंदा 100% साधु संत महात्मा हरीश चंद्र की औलाद नहीं होता है। If he has done good things, he has also done bad things. धोनी का दूसरा बैड थिंग मैं आपको याद दिलाती हूँ, जो जिस वजह से मेरे दिल में धोनी खटक गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कैप्टन था, ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज हार गए थे, बहुत बुरा चल रहा था टाइम। वो बीच सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में उसने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी, विराट कोहली को कैप्टनसी दे दी। ही स्पिनिंग विकेट में, नेक्स्ट हमारा जो मैच था सिडनी की स्पिनिंग विकेट पे था, और ही वाज द बेस्ट विकेट कीपर। अरे भाई तूने अगर कैप्टनसी नहीं करनी तो विकेट कीपिंग तो कर, इतना तू सेल्फिश बन गया कि तू विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहा। एटलीस्ट तुझे एज द कैप्टन नहीं खेलना, और हार तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, तेरा दिल दिमाग नहीं है। बीच सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया कौन कैप्टनसी छोड़ता है, मैदान छोड़ के कौन भागता है, विराट कोहली पे पूरी गाज क्यों लटकाई उसने। एंड सडनली
यू नो। एंड मैं ये कह रही हूँ, चल ठीक है, कैप्टनसी नहीं करनी तुझसे, तेरे दिमाग नहीं चल रहा, ठीक है, तू थाला धोनी नहीं नाला धोनी बन गया उस दिन, ठीक है, बट द थिंग इज दैट तू विकेट कीपर तो बेस्ट था ना, दूसरा ऑल्टरनेट विकेट कीपर साहा था, उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साहा भाई मैच जाए एम चुदाने मैच जाए, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पिनिंग विकेट में मैं साहा को उतारूंगा, मेरे को टीम से कोई लेना देना नहीं, मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो भाई इंडिया जो सीरीज हार चुकी थी, इंडिया की लग चुकी थी, सारे लोग उस चीज को भूल गए, सब धोनी थाला धोनी थाला धोनी थाला ला 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 करने लग गए। उस चीज का क्या है, तो ऐसा नहीं है, उसने काम अच्छे भी किए हैं लेकिन उसने काम बुरे भी बहुत किए हैं, ठीक है, जिसके वजह से इंडिया ने सफर किया है, एंड दैट इज अ रियलिटी। माइंड डाइवर्ट कर देना, व्हाइट वॉश, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश, कौन कैप्टन? धोनी। बजेगी किसकी? धोनी की। तो धोनी ने क्या किया? डिफरेंट, यूनिक। पांड्या को तो ऐसे ही ब्लेम देते हो भाई, एक्चुअल मास्टरमाइंड यूनिक काम करने वाला तो एम एस धोनी रहा है। खिलाड़ी की आउट ऑफ परफॉर्मेंस कर देना, रोटेशन में चला करके, ढीला है ये बोल करके, वहां पे व्हाइट वॉश हो रहा है। अरे भाई बीच में रिटायरमेंट कौन लेता है? रिटायरमेंट लेते हैं इंडिया में, ताकि आपके फैंस, जैसे आप हो, डिस्ट्रैक्शन, वही मैं कह रहा हूं, आप हो या कोई भी फैंस है, वो धोनी को अपना आखिरी मैच खेलते हुए देखे, लाइव देखे, ग्राउंड पे देखे, जैसे भी देखे, प्यार मोहब्बत दे। ये चीज होती है ना, सचिन ने भी की है, सबने की ना, ऐसे ही करना था। लेकिन वो अपना ब्लेम हटाने के, दूसरे को, एक यंगस्टर को एक कैप्टनसी दे करके कि सारा माइंड डाइवर्ट हो जाए और पीआर सिस्टम चला दो, धोनी ने करियर में ये किया, धोनी ने ये किया, धोनी ने वो किया। भाई मनीष जी आ रखे थे, लास्ट टाइम में लाइव में शो कर रहा था, शिवानी नहीं थी, थाला के खिलाफ उसने बोल दिया था, मैंने ना उसके धागे उधेड़ दिए थे, 15 साल का बच्चा है, जबकि मैं छोड़ सकता था, शिवानी हर बार छोड़ देती है। मैंने खुद अपने शब्दों से बोला था, भाई कंट्री के लिए 2 वर्ल्ड कप कैप्टन है, 7 और 11, मैटर नहीं करता इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, बट कैप्टन था और ये डिजर्व करता है रिस्पेक्ट। कोई वैसे शब्द का इस्तेमाल ना करे, समझ रहे हो, सागनिक से लड़े। लेकिन ये चीज कहीं नहीं लिखी कि हम सच्चाई ना बताएं, हम सच्चाई को छुपा दे, फिर हम में और बाकी सब कमेंटेटर और पीआर सिस्टम वालों में फर्क ही क्या रह जाएगा? ये बताओ। ट्रोल नहीं कर रहे हैं हम धोनी को, हम धोनी के गलत चीजों को दिखा रहे हैं। अरे ट्रोल यार, वो मीडिया, सुशांत जी आप तो मुझे 6 महीने से ऑलमोस्ट जानते हैं, आपको लगता है कि और मैं बैठ के किसी को ट्रोल करेंगे फालतू व्यूज के लिए? हमारे जितने व्यूज आते हैं उसमें से खुश है, आप लोगों से बातचीत करने से ही खुश है, बट सच बोलने से किसी को घबराना नहीं चाहिए कभी भी, चाहे वो धोनी हो के अगेंस्ट हो, विराट के अगेंस्ट हो, रोहित के अगेंस्ट हो, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हो, बीसीसीआई जैसा किसी के भी अगेंस्ट हो। रियलिटी इज रियलिटी। अगर हमारी कंट्री और हमारी टीम इंडिया को कोई भी चीज इफेक्ट कर रही है और नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, हमें उस चीज को जरूर आवाज उठानी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यार आज रिंकू सिंह के लिए आवाज उठा रहे हैं ना भाई, और जो नहीं उठा रहे, तो मैं तो भाई कहूंगा सीधी 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 बात है, ना मर्द है भाई। आवाज, अगर आप किसी गलत चीज के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठा सकते ना, आपका काम क्या है? मैं ये नहीं कहता आप हथियार लेकर के पहुंच जाओ सबके पास, बीसीसीआई के दफ्तर वफ्तर तोड़ दो, नहीं कह रहा भाई। 1 मिनट या कुछ सेकंड निकाल करके आप मौन व्रत लगते हो ना किसी के लिए, आत्मा के शांति के लिए, वैसे आप आवाज तो उठा ही सकते हो ना। वो चीज काम करना चाहिए, हर एक इंसानियत का फर्ज बनता है इंसान होने का, वरना हम में और जानवर में फर्क क्या है? तो धोनी ने जो अच्छे काम किए वो सब बताते हैं, हम भी बताते हैं। जो भी कोई चीज गलत करता है, चाहे कोई भी करता, आज हम सुनील गावस्कर पे बोल रहे थे भाई, तब आपने नहीं बोला कि यार इतना मत बोलो, समझ रहे हो? मतलब ये है कि आप अपने जिसके फैन बने हुए हो, अंधभक्त बने हुए हो, वो चीज आप सही साबित करने में लगे हो, आप नहीं। अगर हम किसी और के खिलाफ बोले, आप सुनते हो उस चीज में मजे भी लेते हो ना, तो आपको जब अपने खिलाड़ी के बारे में कोई चीज गलत बोली जा रही है जो सही है जेन्युइनली, अगर गलत बोल रहे तो आकर के बोल दो भाई, हम मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते, सॉरी बोल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम छोटे नहीं हो जाते। लेकिन जो सही है उसको तो सही बोलेंगे ना, कोई बात नहीं। अब हमारे जो वर्ल्ड कप आगे, अब आने वाले वर्ल्ड कप की बात करें, वो हमें चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ बैठे। हम आप यार, आप एक बात समझो, कोई भी पाकिस्तानी आता है, पाकिस्तान की साइड से बोल देता है यार
इंडिया के पास बहुत पैसा है। एक मिनट, एक हाईलाइटेड मैसेज है, मैं उसी का स्टार्ट निकाल रही थी। सुशांत जी, मैंने ESPN क्रिकइंफो की आर्टिकल निकाल लिया, आपके बात करते करते ही निकाल लिया कि आपने ये लिखा मैसेज में दैट धोनी जब रिटायर हुआ था, धोनी का एक टेस्ट हारा था, 3 टेस्ट बाकी थे, सीरीज हारने के बाद रिटायर नहीं हुआ था। मैंने उसका रिटायरमेंट निकाला है। MS Dhoni has retired from Test cricket with immediate effect following the drawn test against Australia in Melbourne. Virat Kohli will take over India captain for the final test of the series, which India have already lost. India had already lost. एक टेस्ट बचा था सिडनी में, जो मैंने बताया स्पिनिंग विकेट थी। मुझे ये चीज बिल्कुल क्लियरली याद है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि सिडनी में जहां बॉल टर्न होती है, आपको अपना बेस्ट विकेट कीपर वहां चाहिए। अगर धोनी भाई ने एज अ कैप्टन नहीं खेलना था, उसने साहा को कैसे उतार दिया एक स्पिनिंग विकेट में, जो ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो चुकी है। तो प्लीज द मैसेज यू हैड हाईलाइटेड, मैंने वो मैसेज स्क्रीन से नहीं उठाया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं गलत होती तो मैं मान जाती, ठीक है। बट मैंने ESPN का आर्टिकल खोला है और वहां से मैंने पढ़ा है वर्ल्ड में ESPN क्रिकइंफो से कोई ज्यादा ऑथेंटिक साइट वेबसाइट नहीं है फॉर क्रिकेटिंग स्टैट्स। एंड द थिंग इज दैट द रीजन ही गेव, उसी आर्टिकल में लिखा है, उसने रीजन ये दिया था रिटायरमेंट का कि बहुत सारे फॉर्मेट्स खेलने का उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो भाई तू एक टेस्ट मैच और खेल लेता जहां तेरी जरूरत थी, जहां सिडनी का टेस्ट मैच में टर्निंग विकेट थी, तूने वो टेस्ट मैच क्यों नहीं खेला? आखिरी मैच बोल करके खेल लेता कि ये मेरा आखिरी मैच है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। क्या सडन स्ट्रेन आ गया उसको? क्या स्ट्रेन आ गया? सडनली बूढ़ा हो गया, सडनली उसकी इंजरी हो गई, कोई ग्राउंड से स्ट्रेचर पे गया था हार्दिक पांड्या की तरह, हम मान लेते। अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े में खेल रहा है भाई, ठीक है। विराट कोहली टाके लगे हुए, 5 टाके लगे हुए अंगूठे में जिससे बैट पकड़ना होता भाई, वो उसमें खेल रहा है, टूटे हुए नी से। वॉटसन खेल रहा है खूनम खून होकर के, पूरी इनिंग सेंचुरी मारता है। खिलाड़ियों ने ये योगदान दिए हैं फ्रेंचाइजी एंड कंट्री के लिए। क्या MS धोनी का इतना नहीं बनता था कि कंट्री के लिए लास्ट मैच खेल करके रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करके अच्छे से आता? सभी करते, हम भी यार देखो अवे सीरीज में। और भाई कोई भी क्रिश, सुशांत जी, सारे जो हमारे यहाँ बैठे, आयुष जी में मैसेज कर रहे हैं, हिमांशु भी कर रहे हैं, विकी भी कर रहे हैं, और भी लोग जो बैठे हैं, विशाल जी भी बैठे हैं, यूसुफ भी बैठे हैं। तो भाई कोई इंसान, आपने यार बाबर आजम ऐसी हरकत नहीं करता कहीं अवे टेस्ट सीरीज में मिड सीरीज अनाउंस रिटायरमेंट ले ले। मतलब अगर वो पाकिस्तान का बद दिमाग इंसान, जिसकी एजुकेशन भी नहीं है, जिसका कोई लेवल भी नहीं है, जैसा कोई दिमाग ही नहीं है, एकदम डिठल्ला सा इंसान है, वो भी मिड सीरीज ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में रिटायरमेंट नहीं लेगा। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। अरे बाबर आजम तो बड़ा प्लेयर, मैंने नाम ले लिया। जिम्बाब्वे का प्लेयर देख लो, आज युगांडा का स्कूल का मैच है, आज उसकी मैं फोटोज देख रही थी, युगांडा के स्कूल में मैच चल रहा था, उसकी फोटोज आ रखी थी। तो भाई युगांडा के स्कूल का जो कैप्टन है वो भी नहीं रिटायरमेंट लेगा अगर वो मिड सीरीज। तो भाई ये MS धोनी कहाँ की तोप है? किस हिसाब से इसने मिड सीरीज ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट ले ली? कैसे ऐसे चलता है काम? मेरे को तो नहीं समझ आई यार। एक युवराज सिंह है, खून की उल्टियां कर रहा होता है भाई, कैंसर में खेल रहा होता है वर्ल्ड कप के लिए, कंट्री के लिए। क्यों? वो कहता है हरभजन सिंह को, जो उसको देख लेता है एक बार खून की उल्टी करते हुए, मैं बताता हूं। उसने बोला बताने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं अगर पिच पे मर भी जाऊं फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को, फर्क ये पड़ना चाहिए कि कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जी, तो जाट बॉय जी आगे हैं, तो जाट बॉय जी आपका वेलकम है, फर्स्ट टाइम मैं नाम देख रही हूँ। योगराज ने जो बताया था वो समझ नहीं आया। वो कह रहे हैं धोनी की लेगेसी चाहिए थी, स्वार्थी इंसान है। जी बिल्कुल, हम इसी बारे में बात करें। आपका बड़ा वेलकम है, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा है, मैंने एक नया मैसेज यहाँ देखा, तो बिल्कुल सही बात है। सेल्फिश जो होता है ना, देखिए हम बेवकूफ नहीं है, और हम यार क्यों किसी को फालतू में, जिसने इतना अचीव किया जिंदगी में, इंडिया के लिए इतना अचीव किया, क्यों हम उसकी क्रिटिसिज्म करेंगे? क्यों हम उसको सेल्फिश बोलेंगे? हमें किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि ICC विनिंग ट्रॉफी के कैप्टन को हम सेल्फिश बोल रहे हैं, बट उसने हरकतें ऐसे की है जिसकी वजह से हम मजबूर है ये बातें करने को। जाट बॉय का भाई बहुत बहुत वेलकम है, मैं भी जाट हूँ, मजा आ गया यार कोई अपना ऐसे देख करके, और एग्री करना, सच्चाई को एग्री करते हुए कोई मिल जाए तो फिर तो अलग ही बात है। और पहला मैसेज पे गाली ना सुनना। तो हाँ, तो नॉर्मली तो लोग आ जाते हैं कि सोचते हैं कि हम तो पाकिस्तानी फलाना ढिकाना, उस पर दान भटका देते हैं। मुद्दा ये है कि जिस खिलाड़ी ने
देश के लिए कुछ किया है, वो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट था, है, उसके मरने के बाद भी रहेगा ही रहेगा, ये सच्चाई होती है। ठीक है, युवराज सिंह बड़ा नाम, उसने पहले ही अनाउंसमेंट नहीं हुई थी टीम की, उसने पहले ही बोल दिया था अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं हुआ है, मैंने नहीं किया है, वो अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल, ये होता बड़ापन जो कंट्री के लिए सोचता है। जी। तो सुशांत जी कह रहे बट धोनी नहीं होता आज इंडिया अभी एक ट्रॉफी ही जीता, नहीं होता इंडिया एक ही ट्रॉफी जीता, ये आपकी गलत फहमी है सुशांत जी। अगेन मैं आपको कंटेस्ट करूंगी, धोनी की टीम बहुत स्ट्रांग थी, धोनी की टीम हर टाइम वो ट्रॉफी जीता है, चाहे वो चैंपियनशिप ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो, इट्स एन एंटायर टीम एफर्ट, इट्स नॉट, अगर धोनी एक इंसान है ना, धोनी एक प्लेयर है, कॉन्ट्रीब्यूशन सबकी आई है, गौतम गंभीर की आई है, युवराज सिंह की आई है, धोनी की आई है, जाहिर खान की आई है, बहुत लोगों की आई है कंट्रीब्यूशन, इट इज नॉट ओनली धोनी, इरफान पठान की आई है, सबकी आई है, जो विराट कोहली की आई है, सबकी आई है, सबकी ए टू जेड खिलाड़ी, जो खिलाड़ी खेले, जो पीछे मैनेजमेंट बैठे थे, वो सिलेक्टर, जो गांगुली ने पहले टीम तैयार की 2003 में, भाई धोनी नहीं था, समझ रहे हो, फाइनल खेले थे ना हम, तो कहने का मतलब ये समझ रहा है धोनी था या नहीं था या नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम मैटर करती है। अब इस बात को समझो, अब टीम वहां पे चूक गई एक मैच से, अभी हम सेमीफाइनल फाइनल में फिर चूक गए, धोनी नहीं था 2023 में, फाइनल में चूक गए हम थोड़े से मार्जिन से, अगर कोई खिलाड़ी चल जाता, गौतम गंभीर वाली नहीं कोई खेल देता तो हम जीत जाते। एंकर देखो सपोर्ट चाहिए होता है पूरी टीम के, और फेलियर आ जाता है, कभी ना कभी आ जाता है। धोनी ने टाइटल जितवाए हैं, उसका माइंड ब्लोइंग था, पीछे से माइंड बहुत अच्छा यूज कर रहा था, वीकनेस पकड़ता था, बोलता था, पूरी विक्ट्री उस पे एट्रीब्यूट कर देता, वो बिल्कुल गलत है। छोटी मार्जिन की, छोटी सी मार्जिन, हर बंदे का 5% कॉन्ट्रीब्यूशन था, 5% मान लीजिए धोनी का, अगर वो कैप्टन था तो उसका 8% मान लीजिए, 11 प्लेयर होते हैं, स्क्वाड के एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, कोचिंग स्टाफ होता है, कोच होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, आपके ट्रेनर्स होते हैं, सब कुछ होता है, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बुकिंग एजेंट्स होते हैं, हर बंदे का 1% फैंस होते हैं यार, फैंस का बड़ी बात, इंडिया में वर्ल्ड कप वो जीता था, फैंस का बहुत बड़ा परसेंटेज, आप मान लो हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है, 2-4% आप धोनी को एक्स्ट्रा दे दो फॉर क्योंकि वो कैप्टन थे, उन्होंने लीड किया, सो दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। धोनी की इज्जत बढ़ जाती मेरी नजर में, या बाकी सबकी नजर में जो सच्चाई देखते हैं, अगर धोनी 2019 के वर्ल्ड कप में काम कर देता, मैंने शिवानी को खुला बोला था वहां पे, अगर धोनी एज ए टीम इंडिया के लिए अच्छा सोच के जाएगा तो ये वर्ल्ड कप जितवा देगा। इसने युवराज सिंह को आउट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बिना युवराज सिंह के टाइटल मिल जाए, टाइटल मिलना चाहिए, लेकिन ये इसी सोच के साथ गया, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था, ये जाएगा कि ये नहीं चाहता कि किसी और को टाइटल मिल जाए, और ऑब्वियसली विराट कोहली को आते ही साथ टाइटल मिल जाएगा तो फिर अहमियत खत्म होगी ना इसकी, ये नहीं चाहेगा, और वो सोच निकली। फिर आया एक मेंटोर बनाने वाला, देखो गांगुली ने इससे खुंदस नहीं निकाली, जबकि गांगुली का करियर एंड करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। उसने बोला कि अगर ये नहीं है, टीम इंडिया में नहीं खेल रहा, तो इसको मैं मेंटोर बना के भेज देता हूं, टीम इंडिया को टाइटल चाहिए भाई। गांगुली ने यही सोचा ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, धोनी को मेंटोर बना कर भेज दिया। अब दिमाग का जो क्रेडिट आप दे रहे हो, वो काम वो वहां पे मेंटोर बन के भी कर सकता था, लेकिन वहां नहीं किया इसने, वहां चक्रवर्ती जैसे खिला दी और हमारी लगवा दी। तो भाई 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। विकी जी कह रहे हैं भाई जी तभी तो बोलता है एक खिलाड़ी कभी नहीं जिता सकता, बिल्कुल सही बोलते हैं, वो सच बोलते हैं। पंकज जी कह रहे हैं एक्चुअली अंबानी सब जियो सबसे ज्यादा हाइप करता है धोनी को, आप नोटिस किए होंगे जब विकेट जाती है और धोनी थाला जी आ रहे होते हैं चल के, वॉक ऑफ फेम में आते हैं, टक 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 करके अपनी कैटवॉक करके आते हैं, तब एड भी नहीं आती है, वरना हर विकेट में एड आती है, उसमें एड भी आती है। तब सोच लीजिए ब्रॉडकास्टर्स कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, आप दूध का दूध पानी का पानी, हर एक की विकेट गिरने पे अगर नॉर्मल गेम चल रहा है ऐड आती है, तो धोनी की विकेट गिरने पे क्यों नहीं आ रहा? और आपने कभी किसी दूसरे खिलाड़ी को देखा है जो पैड करके बैठा है, उसको दिखाए जा रहे हो 4-5 विकेट पहले ही धोनी को पट्टे हिला रहा है, हेलमेट कर रहा है, ऊपर बैठ रहा है, कुछ कर रहा है, पानी पी रहा है? भाई उनका बस चले ना, सुसु करते हुए भी दिखा दे उसको कि धोनी ने सुसु किया। सिद्धू साहब सही बोल रहे हैं, धोनी ने कूलर की हवा दी बैट को, वो भी दिखा रहे हैं यार, क्या क्या वाहियात चीज दिखा देते हैं खिलाड़ियों को। देखो ब्रॉडकास्टर को पैसा कमाना सही बात है, धोनी को भी पैसा कमाना ये भी सही बात है, लेकिन इतना बैलेंस खराब कर देना सही बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो भाई
सुशांत जी कह रहे हैं वर्ल्ड कप इंडिया में 22 for 4 के बाद डीके पांड्या पंत को क्यों भेजा था जब पता था विकेट गिरने के बाद धोनी संभालता है। कोहली शास्त्री ने धोनी को 7 पे क्यों भेजा था सेमीफाइनल पे? भेजा नहीं भाई, आप समझो 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, सचिन थे, चलो सचिन ने बोल दिया भाई लेफ्टी आउट होएगा, लेफ्टी जाएगा, राइटी आउट होएगा, राइटी जाएगा, और धोनी ने अपनी मूवी में कह दिया कि भाई स्पिनर लगाओ था, तो मैं आ गया ना, अपने आप को प्रमोट किया। कोहली शास्त्री कोई बाद के मैच की बात कर मैं वही कह रहा हूं, मैं 2019 में अगर धोनी ये बोलता ना कि भाई सबसे सीनियर खिलाड़ी मैं हूं, मैं जाऊंगा, मैं विकेट बचाऊंगा, बोल सकता था। और आपको लगता है, कहीं से भी लगता है विराट कोहली डिनाई कर देता धोनी की बात को, जो आज तक डिनाई नहीं करता जबकि धोनी नहीं है। तो भाई बॉल इतना बड़ा छक्का मार दिया क्या कि बॉल उड़ गई है? तो खिलाड़ी को बोलना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, तब जाकर के बात बनती है। तो जाट बॉय जी कह रहे हैं धोनी नहीं होता तो भी वर्ल्ड कप जीत जाते। जाहिर खान ने 21 विकेट्स लिए थे, युवराज ने 542 रन्स बनाए थे, 12 विकेट थे, गंभीर की इनिंग्स थी, घंटा भी नहीं मिला। हाँ, वो बस एक फाइनल मैच में चला था। जब हम ये नहीं कह रहे कि धोनी बिल्कुल बकवास था, फाइनल इनिंग में भी चलना जरूरी था। ब्रेन तो था ही, ब्रेन था, हिमांशु भी यही कह रहे, ब्रेन तो था। विकेट कीपिंग उससे बेस्ट आज के टाइम में भी कोई नहीं करता, ये बात सच्चाई है। लेकिन हाँ, सचिन ने भी रन बनाए थे भाई, हड़बड़ा बनाता था, हर चीज का एक श्रेय देना होता है, वो श्रेय कितना देना है ये एक दायरा होना चाहिए, एक ही बंदे को बोल देने नहीं यार। एनीवे, चलो बहुत गर्मा गर्मी वाला मुद्दा हो गया जी, बहुत सारा हो गया। तो विशाल जी का एक मैसेज ले लेती हूँ, दैट अश्वानी मैम, कृष भाई, इसलिए मैं कभी भी किसी फेवरेट प्लेयर के पीछे नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पारस आते हैं, वो रोहित शर्मा के लिए एकदम ऑब्सेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बोलती हूँ, जिस दिन मैंने विराट कोहली की यहाँ, आई स्टिल रिमेम्बर 11 जनवरी थी 2024, उस दिन वो स्ट्रीम हुई थी जब उसकी डॉटर का बर्थडे था, एक दिन पहले, और उस दिन मैंने विराट कोहली की झंड लगा दी थी यहाँ, और सारे लोग जो यहाँ बैठे थे वो देख के हैरान थे कि अश्वानी मैम तो इतना पसंद करती हैं विराट कोहली को। इनफैक्ट कृष भी इतना नहीं बोल रहा था जितना मैं बोल रही थी, ठीक है, क्योंकि एक प्लेयर पे फिक्सेशन हमें नहीं चाहिए, हमेशा हमें टीम चाहिए, टीम फॉरमोस्ट है, और कुछ हमें कोई मैटर नहीं करता, कोई खिलाड़ी मैटर नहीं करता। यस, सारे खिलाड़ियों की बड़ी कंट्रीब्यूशंस है, लेकिन कल के दिन अगर विराट कोहली से बेटर नंबर 3 पोजीशन में कोई बैटर आ गया तो मैं उसको बैक करूंगी कि नहीं विराट कोहली, अब तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरे को किसी और के लिए जगह बतानी है, वो तेरे से बेटर खेल रहा है, लेकिन उसको आना भी चाहिए ना, उसकी जगह पे कोई आना भी चाहिए। वो खुद ही चला जाएगा, उसको धक्के मारने की जरूरत नहीं, खुद ही चला जाएगा। विराट कोहली का चर्चा चलिए तो मैं बता देता हूँ, हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे, विराट कोहली को क्या पड़ी अपनी टीम की ठुकवाने के लिए, क्राउड को बोलता क्या कर रहे हो यार, मत करो ये चीजें, फिर वो बोलता है यहाँ इशारा करता है, ये देखो यार वो टीम इंडिया लिखा होता है ना यहाँ पे, तो वो उस इंडियन प्लेयर है, फिर हार्दिक होती है और हार्दिक छक्का मार देता है, और वो ऐसे थैंक यू बोलता है क्राउड की तरफ। कहने का मतलब ये है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं होती है एक जगह, कंट्री ऊपर है तो कंट्री ही ऊपर है। आपने देखा रोहित शर्मा ने किया हो कि छोड़ दो, बू मत करो, ये करो, या किसी और ने किया हो, पहले मैच में ही कर देना चाहिए। हमारे लिए और आपके लिए एक ही चीज है, देश रहना चाहिए और देश ही सबसे ऊपर है। बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होगी, इस चीज को छोड़ तो एक इस टॉपिक पे एक लास्ट मैसेज ले लेती हूँ। विकी जी कह रहे हैं मैंने बड़ी मेहनत से स्टैट्स बनाए हैं, तो स्टैट्स आप ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं। सचिन ने 482, गौतम ने 393, सहवाग ने 380, ये वर्ल्ड कप 11 का स्कोर बता रहे हैं। विराट 282, युवराज 362, जाहिर 21 विकेट्स, युवराज 15 विकेट, मुनाफ 11, हरभजन 9, ये सब से हम जीते हैं वर्ल्ड कप। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है, थैंक यू। आपने ये दिया, आप इसको कमेंट सेक्शन में भी छोड़ देना, मैं इसको हाईलाइट जरूर कर दूंगी। टीम गेम है, क्रिकेट इज नॉट अ सिंगल पर्सन गेम, इट्स अ टीम गेम। और जब अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है, जैसे इस तरीके से 23 वर्ल्ड कप में भी हमारी पूरी टीम इनफॉर्म चल रही थी, फाइनल में चलो गड़बड़ हो गई, बट पूरा जो 10 मैच हमने जीते, हमने टीम गेम की वजह से जीते, एक सिंगल कैरेक्टर की वजह से नहीं जीते। चलिए अभी मैच में वापस आते हैं। धोनी की तारीफ फिर मैं करना चाहूंगा, उसमें फाइनल में 2011 के फाइनल में उसने बोला था एंड में, जब गौतम गंभीर सेंचुरी की तरफ पहुंच गया था, उसने बोला तू रिस्क मत ले, तू अपनी सेंचुरी पूरी कर ले, मैटर करती है सेंचुरी एंड में, मैं रिस्क ले लूंगा। गंभीर ने बोला भाई मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं चाहता तो सेंचुरी कर सकता था, लेकिन वो टीम इंडिया के लिए खेला,
कि सेंचुरी होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया जीतनी चाहिए। तो ये चीज रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा लंबी स्ट्रीम हो गई, क्योंकि कमेंट्री भी सुनिए जल्दी से, जो जितने मैसेज कवर करने करो, फिर हम कमेंट्री सुनेंगे, मजा आएगा। नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे। मेरी दाढ़ी भी आ रखी है, दाढ़ी भी बना के चिकना विकना होकर के सुस्तराम नहीं दिखूंगा मैं। जी बिल्कुल। तो भाई अभी मैं सारे मैसेजेस नहीं लूंगी, क्योंकि इसी टॉपिक पे चलता रहेगा। आप लोगों ने काफी अपने मैसेजेस लिए हैं, मैंने काफी ले लिए। तो भाई ये हम टॉपिक को अभी यहाँ क्लोज करेंगे, क्योंकि धोनी के लिए काफी ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया है। सारे मैसेजेस एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। तो हिमांशु जी कह रहे हैं धोनी सिंसियर बंदा है, पर यहाँ ये कह सकते हो उसने गलतियां की हैं। जो भी पूरे देश में फिलहाल हो रहा है, ग्रेट मैन है और हमेशा रहेगा। जी एब्सोल्युटली, उनकी ग्रेट चीजों के लिए हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनकी हम गलत चीजों को नजरअंदाज नहीं करते। वो मेरा स्टाइल नहीं है। मैं जो गलत चीजें उसको हाईलाइट करती हूँ, ये चीज मैं जरूर मेरे में है। तो 2011 का वर्ल्ड कप सचिन ने, जी ये रिकॉर्ड हमने पढ़ा, ये आप कमेंट्स में छोड़ देना, मैं हाईलाइट करूंगी। जाट बॉय जी कह रहे हैं, ये हमारे न्यू व्यूअर है, तो इनका मैसेज मैं पढ़ देती हूँ। हमारी सोसाइटी पेट्रियोटिक, इसलिए एक बंदे को इतना वैल्यू दे देते हैं और सोशल प्रॉब्लम मीडिया कैप्चर कर लेती है। ऑलराइट जाट बॉय जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। सो बाकी सबके मैसेजेस मैंने कुछ ले लिए हैं। तो भाई हम ऐसे करते हैं कि अभी हम ब्रेक लेते हैं, तो क्योंकि